उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। इंडिया की तरफ से ये उनका फर्स्ट स्टैंड है कि अफगानिस्तान में तालिबान से वो बात करने के लिए पहुंचे हैं। अब हमने ये एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि यार हम सीरियस हैं अपने मुल्क को बचाने में, या वरना मैं आपको बता दूं, मैंने एक लिख के लाया हूं ताकि वक्त ज़ाया ना हो। मेरे साथ मैंने ऐसे अब तक के लिए मैसेज बनाया था कि अब तक कुछ अच्छा नहीं, अब तक आपका टीवी है ना, अब तक कुछ अच्छा नहीं। इफ सेम सिचुएशन वी आर मैक्सिमम 3 months फ्रॉम डिफॉल्ट, 1 month from blackout, 6 months from civil war, and 3 years from losing nuclear plus independence, maybe 2 more countries addition on the map of the world. खौफनाक बातें, खौफनाक बात। इंडिया का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। अभी जो हमारी डेलीगेशन जा रही है, जा रही है काबुल देखने की जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है उसका क्या हुआ। आज तक हम 5 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर एड और इन्वेस्टमेंट्स में काबुल में कर चुके हैं। आज रूबल हो गया 60 रुपए का, इंडिया को $30 बच गए, उनके रूबल आ गया। बेसिकली ये अक्लमंद जो मुल्क यानी जो उसका माशी मासरा करने की कोशिश की गई, गिरावट की जा रही थी ना, वो खत्म कर। और हमारा काम क्या है, जाओ जी, इमरान खान है, ताहिर मलिक है, अपना शहबाज शरीफ है, IMF के पास जाओ, पाँव पड़ो। ये जो टैरिफ चेंजेस हुए इसका इंपैक्ट शॉर्ट बता दें बस कि इज इट गोइंग टू बी ऑन कराची एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान ऐसे ही होगा। सर्कुलर डेट बहुत बढ़ेगा, लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी, चोरी और बढ़ जाएगी, यहां तक कि लोग बिल देना बंद कर देंगे, और उसके बाद आप क्या अनारकी हो जाएगी, और फिर ये सारी IPPs, ये जितना मर्जी पैसा बना लें, ये सब ये तो भाग जाएंगे 4-5 आदमी। 13 है ना IPPs, 13 लोगों को भागना कौन सा मुश्किल। 13 क्या, अगर 5-5 खानदान के भी मिला लें तो 150 एक जहाज में आ जाते हैं प्राइवेट जेट में। वो शाम को फ्लाई करेगा बैग के साथ और खत्म। और कोई आदमी दुनिया में उनको ये नहीं कहेगा आप ना आए, क्योंकि पैसे लेके आ रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं नोटू, वो तो फ्री में नोटू मिल रहा है, वो तो मांग भी नहीं रहे, आप नोटू जाके देंगे उन्हें, तो वो क्यों मना करेंगे आपको, बताएं। आप खुद अपनी हरकतें कर रहे हैं, ग्लोबल में लोग लिख रहे हैं कि क्या होगा। अरे तो लोग ये लिख रहे हैं जो कर रहे हो। इस वक्त अपने आप को अच्छा कर लो, वो लिखेंगे यार पाकिस्तान को बड़े गौर से देखना, ये फ्यूचर का मुल्क है, जिसे पकड़ना है। लेकिन आप इस वक्त जो हरकतें करो उसमें लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दो, ये कुछ भी नहीं करेगा, इनका बड़ा गरक करो। ये मसला है। आप अपने आप को अच्छा तो करें तो लोग आपकी तारीफ करें, लिखें हैं कि भाई आप इसको सीरियसली हो जाएं इन 5 चीजों में। मैं सीरियस, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कसम खुदा के हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मैंने आज तक हाथ नहीं जोड़े किसी के, लेकिन मैं जोड़, अगर ये नहीं किया तो मेरा आप सबका वजूद खतरे में, मेरे बच्चों का वजूद खतरे में, मेरे माँ बाप की कब्रें खतरे में। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये खुदा के वास्ते ये सारे एक जगह बैठ जाएं, सोल्यूशन निकालें, अपनी इख्तलाफात खत्म करें, कौन अच्छा है कौन बुरा है, दिस इज नो डिस्कशन एट ऑल। सब गंदे हैं, सब अच्छे हैं। मैं कहता हूं इस वक्त पाकिस्तान को अच्छा बनाना है, हमने दुनिया में अपने आप को रेलेवेंट बनाना है। अगर नहीं बनाया हमने अपने आप को रेलेवेंट, यकीन करें कि हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी। आपको इस तरह मीर जाफर और मीर सादिक के नाम लेते हैं ना, क्यों लेते हैं भाई? उन्होंने उस वक्त गलत काम कर रहे थे ना, जिस वक्त ये था उस वक्त तो किसी भाई, इस खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं कि बैठ जाओ सारे इख्तलाफात को, कौन क्या है, कौन किस चीज में क्या पहनता है, क्या खाता है, बफा करो, सब बैठ के इसका सोल्यूशन निकालो। हम ही को निकालना है, कोई बाहर से आके सोल्यूशन निकाल, बाहर वाले हमें लड़वाएंगे। उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। उधर JP सिंह साहब जो हैं, जो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, वो जाके उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात की है। थोड़े दिन पहले आपको याद है, मैंने जब एक वीडियो की और मैंने आपको बताया कि एक रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो अफगानिस्तान के बारे में जो इंडिया वो डेवलप कर रहा है, उसमें उन्होंने पूरे खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाया हुआ था, और हमारी वहां से छुट्टी थी और हम गए नहीं थे, क्योंकि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात दिल्ली में हुई थी उसमें हमने ये कह दिया था पाइन ऐसा नहीं होना, जो है वो आप जो है स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। अच्छा, वो जिसको हम स्पॉइलर कहते थे, तालिबान के साथ उनका एक फर्स्ट सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जाके बैठा हुआ है और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिल रहा है। अब वो जो अजीत डोवल, रशिया, चाइना, पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना जो है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो है वो सेंट्रल एशिया में मुलाकातें कर रहे हैं।
इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं कि हमें आइंदा किधर जाना है और एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। अभी जो हमारी डेलीगेशन जा रही है काबुल, देखने की जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है उसका क्या हुआ। आज तक हम 5 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर एड और इन्वेस्टमेंट्स में काबुल में कर चुके हैं। 400 प्रोजेक्ट्स हमने काबुल में कंप्लीट करके दिए। काबुल का पार्लियामेंट हमने बनाया। अभी मैं आपको कुछ टेंजेबल चीजें बताता हूँ। देखिए, काबुल में हमने 5 लाख पहले कोविड वैक्सीन डोजेस दिए, फिर 10 लाख डोजेस हमने ईरान को दिए। भाई जो वहां अफगानिस्तान के रिफ्यूजी गए हैं भाई उनको कोविड वैक्सीन लगाओ। हमने 13 टन जो कार्गो है मेडिकल दवाइयों का काबुल में दिया। अभी 20,000 मेट्रिक टन हमने गेहूं बेचा और बेचने को तैयार है। अगर आप यूएन की देखें आरजू जी, यूएन कहता है कि 22 मिलियन इनकी 2 करोड़ जो 3 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ 20 लाख लोगों की तो हालत खराब है, और करीब आपके 51 लाख तो रिफ्यूजी है। मतलब नॉट गुड, ओके, मतलब 70% ऑफ द कंट्री इज इन डिसरे। फिर हमने यूनिसेफ के थ्रू अपने 6 करोड़ वैक्सीन भी हमने दी है भाई, पोलियो वैक्सीन, भाई ये भी आप लगवा लो काबुल में या जहां जहां जरूरत है। और ये जो हमने एड दिया, एक काबुल में हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल जो हमने बना था, उनको दिए। यूएनओ की कुछ टीम्स थी, यूनिसेफ की कुछ टीम्स थी, यूएन की कुछ टीम्स थी, उनके सामने दिया। अब इतना हमने रिलीफ दिया, और हमें पता भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ यूएन की रिपोर्ट ही अभी कुछ दिनों पहले ही आई है। तो 70% कंट्री इज इन डायर सिचुएशन। अच्छा, हमने कंबलें दी, ब्लैंकेट दिया, सब कुछ दिया, बट अब उसका हो क्या रहा है, उससे क्या हो रहा। तो यही हम जो ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया उसके लिए हम जा रहे हैं काबुल। हाँ, एक रेजिडुअल रिलेशन तालिबान से ऑन है, एक पैसिव चैनल ऑन है, पर ना कोई एक्टिव रिलेशन है, ना कोई उनसे डिप्लोमेटिक संबंध है। और दूसरी बात, हम तो गवर्नमेंट को मानने से इनकार करते हैं। हाँ, बस ये जरूर है कि जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनी थी, ना ही हमने बोला था अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड, शैकल्स हैव बीन ब्रोकन, तालिबान हैव लिबरेटेड आप, और ना ही हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत जी चाय पीने वहां गए थे, कहवा पीने तो कोई और गया था वहां पे। हुआ ये है कि जैसे ही पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अफगानिस्तान काबुल कलदम टीटीपी से बैंड टीटीपी से मुज़ाकरात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए वहां पर पहुंचा, तो साथ ही ये खबर आई कि इंडिया की तरफ से भी एक डेलीगेशन काबुल अफगानिस्तान गया है और वहां पर वो तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, हमारे लिए तो ये सिलसिला एक आम सी बात है कि वहाँ पे जाके उनको ये मना किया जाता है। हम तो अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को 12 मरतबा ये कह चुके हैं कि वहाँ से दहशतगर्दी को रोका जाए, लेकिन जब वो नहीं रोक पा रहे तो इससे पहले भी एग्रीमेंट टीटीपी के साथ हुआ था, जिसके ऊपर बहुत शोर हमने मचाया था और हमने कहा था कि ये अपने ही कातिलों के साथ, ऐसे लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो होता चला जा रहा है। और इंडिया ने पहली मरतबा ये किया है, इंडिया की तरफ से ये उनका फर्स्ट स्टैंड है कि अफगानिस्तान में तालिबान से वो बात करने के लिए पहुंचे हैं। और अब उन्होंने भी ये एक रास्ता देखा है कि यही तरीका है, क्योंकि जब से इंडिया वहां से निकला था तब से लेकर अब तक तालिबान की हुकूमत आने के बाद एज सच इस तरह का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब वहां से डेलीगेशन वहां पे गया, वहां पे मुज़ाकरात हुए। और ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो अफगानिस्तान में बातचीत हुई है, डायलॉग हुआ, उसमें जो इंडिया उनको हेल्प आउट कर रहा है वहाँ पे, जैसे कि अनाज है, वहाँ पर फूड की अगर कमी है वो, फिर और कई इस तरह के मामला, तो पहले भी, इससे पहले भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के बड़े प्रोजेक्ट्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इसके ऊपर भी वहाँ पे बातचीत हुई है। लेकिन पाकिस्तान को कंसर्न्स तो ये रहते हैं और ये बातें दरमियान में होती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पर गया तो इस वजह से वहाँ पर उनको भी अभी ये उन्होंने देखा कि बजाय इसके कि वो पीछे रह जाएँ या उससे बाहर निकल जाए, तो उन्होंने भी अब तालिबान हुकूमत से राब्ता कर लिया है। फ़र्क इसमें यह है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है, कि हमारा डायलॉग हो रहा है बैंड टीटीपी से, कलदम जमात टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और उनका इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं तालिबान हुकूमत के साथ। हम तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके देख चुके हैं, उन्होंने हमें कोई फल नहीं दिया, कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने तो बल्कि पहले ही, बहुत पहले कह चुके हैं कि आपस में कर लें बैठ के खुद ही। तो
अब हमें उनसे ही डायरेक्ट बातचीत करनी पड़ रही है। 120 110 का बैरल है, वो मिलता है इंडिया को 80 रुपए का। मैं इंडिया का आपको डाटा देता हूँ, इंडिया ले रहा है 80 रुपए की चीज़, ये पाकिस्तान है ये ले रहे हैं 120 रुपए की चीज़। इंडिया ने क्या किया, फरवरी में जो उन्होंने पेट्रोल लिया रूस से, वो 34 मिलियन बैरल लिया, 34 मिलियन बैरल। मार्च में 3 मिलियन लिया है, $30 कम। आप पैसा गिन ले कितना उन्होंने बचाया। अप्रैल में उन्होंने 7.2 मिलियन लिया है, मई में उन्होंने बैरल 24 मई में 24 मिलियन बैरल लिया। मगर एक चीज़ बतानी बड़ी जरूरी है कि रूस को क्या तकलीफ है, रूस को कितनी मोहब्बत है इंडिया से। नहीं, रूस की प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तानी हरकत हो गई थी, उनका जो रूबल था ना रुल गया था। $1 में 160 रूबल थे। उन्होंने कहा जनाब हमसे सस्ता पेट्रोल हो मगर हम डॉलर में नहीं देंगे, रूबल में देंगे, यानी आप हमें रूबल में अदायगी उन्होंने अपनी इकोनॉमी बचाई है। पूछे किस तरह, आज रूबल हो गया 60 रुपए का, इंडिया को $30 बच गए, उनके रूबल आ गया। बेसिकली ये अक्लमंद जो मुल्क, यानी जो उसका माशी मासरा करने की कोशिश की गई, गिरावट की जा रही थी ना, वो खत्म हो गई, खत्म कर। और हमारा काम क्या है, जाओ जी, इमरान खान है, ताहिर मलिक है, अपना शहबाज शरीफ है, IMF के पास जाओ, पाँव पड़ो जाके एक बिल कि खुदा ना खास्ता एक साजिश के तहत मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है। मतलब सब आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, आप मुल्क खुदा ना खास्ता अल्लाह मेरे मुंह में खाक डिफॉल्ट हो जाता है टोटल, उसके बाद क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखें भट्टी साहब, एक बिल्कुल 2-2-4 वाली बात है। फौज जो है, फौज का काम मुल्क को दिफा करना है, वो पैसे नहीं बनाती। मेरा कहने का मतलब है कि वो फैक्ट्री नहीं है। तो वो जो फौज होती है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी की एक्सटेंशन है। अंदर के जो हालात आप फौज बनाते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो फौज को क्या चाहिए, फौज को जिंदा रहने के लिए तरहाएँ चाहिए, असला चाहिए। वो कहाँ से आएगा, पैसे से आएगा। तो मतलब ये है कि जिस तरह आप यहाँ के कि यार यहाँ पे अगर तुम बिजली का बिल नहीं दोगे तो अंधेरे हो जाएंगे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मैं बाहर जाके शोर डाल दूँ, और जी हमारा चीफ देखो मायूसी फैला रहा है, कहता प्रोग्राम बंद हो जाएगा। भाई अगर यहाँ बिजली का बिल नहीं दोगे तो प्रोग्राम बंद ही होगा ना। तो आपको एक छोटी सी थोड़ी सी लंबी सी बात हो जाएगी। मैं रूस का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है 80s का, काजी साहब आप भी उस समझते हैं, रेगन ने क्या किया था, स्टार वार से उसने सोवियत यूनियन का बजट अपना बजट बढ़ा दिया, डिफेंस का सोवियत यूनियन को भी बढ़ाना पड़ा। जब उनको पैसे ज़्यादा लगाने पड़े, इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकी, सोवियत यूनियन टूट गया। यही बात इमरान खान कर रहा है कि आप ऐसे फैसले करें, एस्टेब्लिशमेंट आप इसको सीरियस लें, ऐसे फैसले करें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। और अगर खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होता है, फिर भट्टी साहब वाली बात है कि आपके सरकारी इदारे किस तरह चलेंगे, उसमें फ़ौज भी है, उसमें रेंजर भी है।